हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। भाई क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। भाई क्या हाल चाल जी? चलिएगा तो एक बार फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे जल्दी से। आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन, यस और नो? जल्दी से एक बारी फटाक से चैट सेशन बता दीजिएगा। आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन, यस और नो? कल का थंबनेल इससे भी खतरनाक होगा, ठीक है? काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये फोटो चेंज गए हो। अब आज एक आध फोटो खिंचाई है, ठीक है? जल्दी से यस 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 यस। चलिएगा जी, अब देखिएगा स्टार्टिंग के 5 मिनट बस आप लोगों के लेंगे और 5 मिनट लेने के बाद में फिर आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे। बस 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। देखिएगा कि आज बेसिकली आफ्टर 6 डेज मेरी ऐप पर क्लास हुई और ऐप पर जब मैंने क्लास ली तो मैंने बहुत सारी चीजें बच्चों को बताई कि मैं आप लोगों को ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के ये चीज प्रोवाइड करा दूंगा, ये प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, वैसा करा दूंगा। तो अब ना ज्यादा ने कैसा कैसा प्रोवाइड करा दूंगा जी। तो बच्चों ने बेसिकली मैसेज किए थे कि सर ये भी चीज होनी चाहिए, ये भी चीजें होनी चाहिए। तो आज मेरे पास जिस जिस स्टूडेंट ने ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स को लेकर के जो जो बातें बोली है वो सारी चीजें बेटा जी कल तक ऐप पर प्रोवाइड हो जाएगी। और एक 72 या 74 पेजेस का पीडीएफ बनाया है, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन यूनिट वाइज ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का, जो कि आपके कोर्स के अंदर आज रात को अपलोड हो जाएगा। प्रोसेसिंग में है, अपलोड हो गया, आज रात को आपको मिल जाएगा। जितने भी ऐप पर डिजिटल कोर्स वाले हो, मास्टर कोर्स वाले हो, क्रैश कोर्स वाले हो, कंप्लीट ईयर कॉम्बो वाले हो, हर किसी कोर्स के अंदर वो 72 से 74 पेज की पीडीएफ आज रात को अपलोड हो जाएगी विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन यूनिट वाइज। और वहां से कोई भी क्वेश्चन ऐसे भी झांकता हुआ नहीं दिखाई देगा जो आपका 19 तारीख को पेपर होने वाला है, ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स सुहाहा। ठीक है, अब ये बात तो हो गई इंपॉर्टेंट वाली जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब स्टार्ट करते हैं अपने महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। अब देखिए ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स एक्चुअली में क्या है कि सिद्धांत सिखाता है, एक तरीके से देखा जाए तो, कि कैसे नेचर के रिगार्डिंग चीजें रहनी चाहिए, फैमिली में कैसा बर्ताव रहना चाहिए, है ना, लवेरिया कैसा होना चाहिए, जैसे मलेरिया होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली ह्यूमन वैल्यू और प्रोफेशनल एथिक्स सिखाता है। ठीक है जी, एक सिद्धांतवादी सब्जेक्ट है हमारा ये, जो फार्मेसी में कहीं से दूर दूर तक भी देखोगे तो कहीं नहीं दिखेगा। पर फिर भी इसको हमारी महानता यूनिवर्सिटी एकेटीयू, जो कभी सिद्धांतों को फॉलो नहीं करती, उसने बेसिकली इसको लगाया, ठीक है, चिपका दिया, जो कि पीसीआई के भी विरुद्ध है। पर पीसीआई क्या करे बेचारा, वो तो एक छोटा सा बच्चा है, पर कोई बात नहीं। ठीक है जी, अब ये मेनली सब्जेक्ट बीटेक वीटेक के कोर्सेज में हुआ करता था, पर अब फार्मेसी में भी पिछले 3-4 साल से लगा दिया गया इसको एकेटीयू के द्वारा, और कोई यूनिवर्सिटी नहीं करती इसको, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर बीएससी फार्मेसी का मिल जाएगा, तो जाकर के सर्च कर लेना टेलीग्राम अगर जो यूज करते हो। अदरवाइज बीएससी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके फ्री पीडीएफ के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है जी, आ जाइएगा। चले, आप कहां जा रहे हो, आप यहीं रुकिएगा, आगे चलते हैं, आ जाइएगा जी। अब हम लोग आपको बताते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट के 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो बेसिकली आने की पूरी संभावनाएं है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में से जो बेसिकली आपके देखे मैं लिमिटेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, ज्यादा क्वेश्चंस मैं बताता नहीं हूं, पर इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा खेला है, क्योंकि कि यहां पर क्या है, हर क्वेश्चन में और लगा हुआ है, हर क्वेश्चन में और लगा हुआ है। उसको पेपर को भी कल डिस्कस करूंगा। देखिएगा यहाँ पर पहली यूनिट का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं 7 और 10 नंबर को लेकर के। तो यहां पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस एंड क्या प्रोस्पेरिटी एंड आल्सो एक्सप्लेन अबाउट 4 लेवल्स ऑफ द लिविंग। 4 लेवल क्या बेसिकली रहने वहने के 4 लेवल्स हमें यहां पर बताने, और हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के से आप क्या समझते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, ये बेसिकली आपको बताना। अब देखिए कितना अजब अदबेला
है ना, मत वाला सब्जेक्ट है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। एक्सप्लेन बेसिक गाइडलाइन ऑफ द वैल्यू एजुकेशन, यहीं पर ही लिख लीजिएगा एक बार, यहीं पर ही लिख लीजिएगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। वैल्यू एजुकेशन रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आया है। तो एक्सप्लेन बेसिक गाइडलाइन ऑफ वैल्यू एजुकेशन, व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अब क्या है बेटा जी, वैल्यू एजुकेशन से आपका क्वेश्चन बेसिकली फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, जब आप वैल्यू एजुकेशन, देखो इस सब्जेक्ट को मैं बेसिकली अच्छा भी क्यों मानता हूं, इस सब्जेक्ट को अच्छे मानने का रीजन एक और है मेरे पास में। वो क्या रीजन है प्यारे बच्चों, बताते हैं। देखिएगा, जब आप इस वैल्यू एजुकेशन नामक टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको बेसिकली एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता लगेगा कि व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग खड़े होकर के बोल देते हैं कि कोस थीटा साइन थीटा बेसिकली हमें पढ़ाया जाता है, ये जिंदगी में कहां काम आता है। अरे बेबुद्धि को, जब कोस थीटा साइन थीटा जहां यूज होता है तुम वहां जाओगे, उसको स्कोप क्राइटेरिया में सिलेक्ट करोगे, तभी तो कोस थीटा साइन थीटा तुम्हारे लिए काम आएगा, है ना भाई। अब एक बात बताइएगा, आप चले गए कहां पर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब आपने पढ़ा पीएच, अब आप वहां जाके बोलने लगे भैया पीएच कहां काम आएगा बताइएगा जरा, पैकेजिंग में हम काम कर। अरे भाई तू उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया एजुकेशन लेकर के जहां पर वो काम आना था। तू है ही यहां पर बिल्कुल गटर वाले डिब्बे में पड़ा हुआ है, अब सोच रहा है कि तू मैं प्लेन में घूमने लगूं। तो वो चीजें है। तो वैल्यू एजुकेशन की बेसिकली एजुकेशन की क्या वैल्यू है, किस चीज में किस प्रोस्पेक्टस से चीजें काम हो रही है, ये बेसिकली आप लोगों को यहां पर सीखने को मिलेगा। और जिस बच्चे ने ये टॉपिक पढ़ा होगा और ध्यान से, रटने के प्रोस्पेक्टस से नहीं, ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट वो है जो आप आम जिंदगी, है ना, और एक मेंटोस जिंदगी, तो आप आम जिंदगी अभी जी रहे हो, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत आपकी जिंदगी मेंटोस होगी। तो बेटा बेसिकली सब्जेक्ट को रटने के प्रोस्पेक्टस से नहीं, समझने के, है ना, कि भाई आप खुशी से, हैप्पीनेस से क्या समझते हैं। अभी आज तक आपने बात सोची कि काहे हम खुश हो रहे हैं, काहे हम दुखी हो रहे हैं, वो हमें छोड़ गई तो क्या हुआ, ठीक है जी। तो ये इन चीजों को नहीं सोचने का है। ये टॉपिक बेसिकली हमें यही सारी की सारी चीजें सब्जेक्ट में बता रहा है। हार्ड नहीं है, बस जस्ट थोड़ा सा देखने में हार्ड है ना। पहले दिन जब स्कूल में गए होंगे तो एबीसीडी हार्ड लगा होगा। अब वो ही बोल दे कोई भाई एबीसीडी, अब को आप बोल दोगे हार्ड है एबीसीडी, नहीं बोलोगे ना, क्योंकि वो पढ़ लिए हैं। तो यही चीज यहां पर है, ठीक है जी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, व्हाट आर दी बेसिक क्या है एप्लीकेशंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। हमारे बेसिकली हमारा क्या है, हमारे यहां पर एप्लीकेशन भी आप लोग इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो, व्हाट आर दी बेसिक एप्लीकेशंस, ठीक है जी। एप्लीकेशंस भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, आपका 2 नंबर में मोस्ट ऑफ द टाइम आया है, बट मैंने इसको फिर भी 7 और 10 मार्क्स में आप लोगों के लिए रख दिया। थोड़ा बहुत तो मेहनत कर लो गुरु भाई। ये देखो, ये देखो देखो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक और क्वेश्चन आ गया, इंपोर्टेंट, डबल इंपोर्टेंट, ट्रिपल इंपोर्टेंट, 4 इंपोर्टेंट, 5 इंपोर्टेंट। सेल्फ एक्सप्लोरेशन भाई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन, what are the basic contents of the self exploration and explains about the process of self exploration। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जी, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बेसिकली मिला है, ठीक है। भाई साहब अगर जो तुम मेरे सामने होता ना, कसम अपनी मां की इतने चाटे मारता तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारा मुंह लाल कर देता मैं, ठीक है। पूरे सेमेस्टर तो पढ़ा नहीं, अब 5 मिनट में तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। भगवान कसम तेरे जैसे बच्चे मेरे को मिल जाए ना, डेली मारू मैं, डेली, सच्ची में। पूरा सेमेस्टर तो पढ़ा नहीं और अब यहां आकर के मेरे को बोल रहा है कि तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। काहे है तो भाग यहां से। हाँ यार, बिना बात की बात करते हैं इधर आकर के, बिना बात की फालतू की बात करते हैं। पूरे सेमेस्टर 4 महीने तो पढ़ा नहीं और यहां 5 मिनट में आकर के ज्ञान फैल रहा है। बेटा इंजीनियरिंग के क्वेश्चन 19 तारीख को जिस दिन पेपर देकर के आओगे 9 बजे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होने का है। सेकंड यूनिट के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। हमारी सेकंड यूनिट के क्वेश्चन के बारे में, डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ एंड आई। अब देखो ये आई किसके रेस्पेक्ट में बेटा जी, आई हमारा क्या है बेटा, बेसिकली यहां पर हमारी बॉडी के रेस्पेक्ट में है ना, हमारे बारे में है। तो सेल्फ और आई बेसिकली, है ना, वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द बॉडी इन एन, क्या है क्या है इंस्ट्रक्शन, या फिर हमारा क्या है, हमारा आई के रेस्पेक्ट में हमारा बॉडी किस प्रकार से हमारा यूज हो रहा है, इसके लिए यहां पर बात हुई है। अब सेल्फ और बॉडी
यहां पर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है सेल्फ और बॉडी से रिलेटेड, क्या है कि डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। यहां पर आई की जगह बॉडी भी आ जाए तो भी समझिएगा कि क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है जी। एक्सप्लेन अबाउट द बॉडी इज एन, क्या बेटा जी हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या है एनलिस्ट द नीड ऑफ द सेल्फ एंड नीड ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड आई। अब देखिए आई आप बॉडी के रेस्पेक्ट में यहां पर ले सकते हो, दोनों क्वेश्चन अगर जो मैं देखूं तो आपको सेल्फ और आई के बारे में पढ़ना है, बॉडी के रेस्पेक्ट में आपका ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। सेकंड यूनिट से आपका क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। एक्सप्लेन द हार्मनी इन द सेल्फ एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ द इमेजिनेशन इन द सेल्फ, ठीक है जी। हमारा क्या है यहां पर भी सेल्फ और इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट में बेसिकली यहां पर क्वेश्चन ही पूछा गया है। एंड सेकंड यूनिट से फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द, ठीक है जी, व्हाट डू यू मीन बाय द प्री कंटिनेंटरी एंड दे आल्सो एक्सप्लेन अबाउट देयर सोर्सेज आल्सो। ये आपके 4 क्वेश्चन सेकंड यूनिट से जो कि बनने के पूरे पूरे चांसेस है। यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। थर्ड यूनिट में व्हाट द रोल ऑफ द वैल्यू सिस्टम इन द फैमिली हार्मनी एंड हाउ यू कैन मेंटेन हार्मनी इन द रिलेशनशिप। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रस्ट एंड आल्सो एक्सप्लेन अबाउट हाउ ट्रस्ट इज द, क्या है फाउंडेशन वैल्यू ऑफ द रिलेशनशिप। क्या है बेटा जी बेसिकली हम ट्रस्ट से क्या समझते हैं और रिलेशनशिप में ट्रस्ट किस प्रकार का फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन क्या कि किस तरीके की इमारत सेट करता है। देखिए एक चीज बोली जाती है ना कि क्या है विश्वास पर सब चीज कायम है। आप किसी सामने वाले पर इश्क मोहब्बत कर रहे हो, वो एक लाइन है कि आप जिसके इश्क में मसरूफ है वो केवल आपका है, इस बात का क्या प्रूफ है, ठीक है जी। तो आपका रिलेशनशिप में बेसिकली जो ट्रस्ट, ये ट्रस्ट नामक चीज है, ये किस चीज को क्या है बेटा बेसिकली कौन सी इमारत बना रहा है, क्या चीज कैसा एस्टेब्लिश कर रहा है। जिस रिलेशन में ट्रस्ट ही नहीं है तो वो रिलेशन ही कैसा। तो बेसिकली यहां पर हुई बात हुई। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अभी अगर जो आप एक एक्सेप्टेशन करें, मैं आपसे पूछूं कि अभी आपकी मम्मी क्या कर रही होगी, अगर जो आप मम्मी के साथ अभी नहीं हो, आप घर पर नहीं हो, आपका आंसर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी मम्मी की बात करता हूं, मेरी मम्मी इस टाइम पर खाना वाना खा करके आराम से लेट करके फोन चला रही होगी 101%। मुझे ट्रस्ट है, मुझे बिलीव है उनके ऊपर, क्योंकि उनका यही रूटीन है ना। आपको भी पता होगा कि मम्मी शायद इस टाइम पर पापा के लिए खाना बना रही होगी, या फिर शायद मम्मी का अगर जो ऑफिस जाते होंगे तो अभी ऑफिस से जस्ट आकर के रेस्ट कर रही होंगी, XYZ कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ये चीज क्या है ट्रस्ट के ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं आपकी गर्लफ्रेंड क्या कर रही होगी, आप बोल रहे होंगे कि भाई वो तो अभी तो मेरा बाबू ने खाना नहीं खाया क्योंकि मैंने बात नहीं करी, पर क्या पता आपका बाबू मैकडी में बैठ करके खाना खा रहा हो। तो थिंग वाज दैट कि ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप, क्या चीज यहां पर ट्रस्ट जरूरी है रिलेशनशिप में, क्यों जरूरी है, ये बेसिकली यहां पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन अबाउट द एफिकेशंस एंड लव एंड आल्सो एक्सप्लेन अबाउट एनी 4 डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर। क्या है बेटा जी हमें लव के बारे में बताना है और कोई भी 4 डायमेंशंस के बारे में बताना है। किसके बेटा जी हमारे ह्यूमन ऑर्डर के कोई भी 4 डायमेंशंस आप लोग लिख सकते हो, बहुत सारे हैं, एनी 4 यू विल एक्सप्लेन 4 5, जहां पर मैक्सिमम मिनिमम 3 याद रखना और मैक्सिमम 5 याद रख लेना, बस इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन द इनिशिएशन एंड क्या है कॉम्पैक्टेशन। हमारा इनिशिएशन और कॉम्पैक्टेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, बेसिकली यहां पर हमें ये एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट है बेटा जी ये, इसको वेरी इंपॉर्टेंट ही लिखूंगा, स्टार मार्क नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन व्हाट इज जस्टिस, हाउ डज इट लीड टू क्या है म्यूचुअल हैप्पीनेस। क्या है जस्टिस, क्या है ना न्याय देने वाला, बेसिकली जस्टिस क्या है। जैसे एक चीज है बेसिकली दो पक्ष क्या है किसी कटघरे में जाकर के खड़े हुए, जैसे इसके लिए हम एक शायरी बोलते हैं कि जब आपका इश्क मोहब्बत टूट जाए और जब आपके ऊपर इल्जाम लग जाए, है ना, वो एक वेब सीरीज आई थी ना अभी जिसमें वो ISYS बन जाता है कि यही हमारे पीछे पड़ा था। तो जब आपका इश्क मोहब्बत क्या है आपसे विपरीत हो जाए, आपके खिलाफ गवाही देने लगे कि इसने ही हमें बेसिकली क्या है फोर्स किया था, फिर कुछ भी XYZ, एट द एंड यही होता है ना, लड़कों के ऊपर इल्जाम लग जाते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो उसके लिए है कि जब उनके मोहल्ले में महफिल सजी है तो क्या है आपको बुलाया गया,
तो तब आपने एक शायरी बोलनी है क्या, कि अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से यहां पर बेसिकली जस्टिस के बारे में यहां पर बात हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 के बारे में। 4th यूनिट से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं देखिएगा। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्फ्रेंस एंड एक्सप्लेन द कॉन्फ्रेंस इन द 4 ऑर्डर। बेसिकली क्या बेटा जी, हमें कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करनी है या फिर कंफर्मेशन के बारे में यहां पर बात करनी है। एक टर्म यहां पर आती है क्या, कन्फर्म कॉन्फ्रेंस भी यहां पर टर्म है, एक कॉन्फर्मेंस है, कॉन्फ्रेंस भी टर्म है यहां पर। इसको बेटा जी एक बार देखना पड़ेगा मुझे, कॉन्फ्रेंस वाला टर्म है नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। यहां पर बेसिकली आपका जो मैंने क्वेश्चन यहां पर मार्क किया है, ठीक है भाई, यहां तक की बात सभी को क्लियर तो हो रही है। जो जो मैं बताता चल रहा हूं जिस तरीके से, एक बार फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज देंगे भाई एक बार फटाक से। कन्फर्मेंस है, एक और टर्म था यार, चलो कोई एक आध क्वेश्चन होगा तो मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ठीक है जी, कॉन्फर्मेंस है ये यहाँ पर यार। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, एक सेकंड, मैं एक बार सिलेबस में चेक कर लूं। एक सेकंड बेटा जी, बस एक मिनट, मेरे को एक मिनट दीजिएगा, मैं सिलेबस चेक कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, यही ठीक है, ठीक। आगे बात करते हैं। What do you mean by nature and also explain about the 4 orders of nature and how they are interconnected। इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा इसको भी, कि बेटा जी आप नेचर से क्या समझते हैं। बेसिकली 4 हमारे अलग अलग कौन कौन से ऑर्डर हैं किसके, नेचर के, और वो कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, यहां पर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट हाउ दे एग्जिस्ट इन ऑल 4 ऑर्डर ऑफ द नेचर। कि बेसिकली क्या है हमारा रिसाइक्लेबिलिटी या फिर हमारा क्या है सेल्फ रेगुलेशन, हमारा ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों टर्म्स को हमें बताना है। और यही पर कि जो हमारे 4 ऑर्डर है नेचर के, उनके साथ में कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे बेसिकली क्या है एग्जिस्ट करते हैं हमारे चारों फॉर्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नेचर, वहां पर हम लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन existence and also explain about the existence in the 4 of coexistence। हमारा क्या है कि existence क्या होता है ये हमें बताना है, और कैसे existence हमारा को क्या है coexistence के अंदर हमारा क्या है बेटा बेसिकली exist करता है, इसके बारे में हम लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करना है। डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टेंस और कोएग्जिस्टेंस, यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप लोग इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब काफी सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे सर क्वेश्चन से क्या होगा, आंसर कौन बताएगा। तो देखिएगा बेटा जी, इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज बड़े ही आराम से और बड़े ही अदब के साथ में आप लोगों को बता देता हूं, कि आप लोगों के जो बेसिकली 5 यूनिट के जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, और जो मैं आपको एक टर्म में आपको बता रहा था कि आपको कुछ क्वेश्चन बैंक आपका 72 से 74 पेज का आपके कोर्स के अंदर अपलोड होगा, वो बेसिकली क्या है हमारा एक छोटा सा आप लोगों के लिए मैंने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है बीएससी फार्मेसी ऐप पर जाकर के जस्ट आपको क्रैश कोर्स बी फार्मा क्लासेस पर क्लिक करना है, 3rd सेमेस्टर में जाना है, और क्रैश कोर्स पर जैसे आप क्लिक करोगे बाय नाउ पर क्लिक करके बेटा जी एक कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, BSP 700। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे कोर्स का प्राइस आपको 399 शो होने लगेगा, और आप पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे इस मेंटेलिटी के साथ में बैठे कि 2 दिन बचे हैं पेपर को, भाई 2 दिन नहीं 11 तारीख को आखिरी पेपर है, तो खुद कैलकुलेट कर लो कितने दिन है पेपर के। ठीक है जी, और जितने भी यहां पर बेसिकली ऐप वाले बच्चे उन सबको सारा का सारा कंटेंट जो आज कल 2 दिन के लिए बोला है वो सब कुछ अपलोड हो जाएगा आज और कल में ही, तो आप लोग सभी के सभी तैयार रहिएगा बेटा जी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। यूनिट नंबर 5th में आप लोगों के यहां पर 4 क्वेश्चन बेसिकली एड ऑन किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंस इन द प्रोफेशनल एथिक्स
एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपका बेटा जी एक क्वेश्चन ये वाला, डिफाइन प्रोफेशनल एथिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा अभी के अभी। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, एंड ऑल्सो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड रिजोल्व करंट इशू इन द प्रोफेशनल एथिक्स, कि किस प्रकार से हमारा क्या बेटा जी प्रोफेशनल एथिक्स की करंट प्रॉब्लम्स को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर क्या होते हैं, इन सबको यहां पर बेसिकली एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन अबाउट द वैल्यू एजुकेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द वेज ऑफ द प्रोमोट वैल्यू एजुकेशन एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट ह्यूमैनिटीज एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटिक क्या है कंसिस्टेंस हमारा, ये भी बेटा जी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैल्यू एजुकेशन वाला क्वेश्चन, इसको भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। एंड लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर दी रीजंस फॉर दी अनएथिकल प्रैक्टिस इन द प्रोफेशनल टुडे, व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ दी अबाउ प्रॉब्लम। हमारी क्या बेटा जी, हमारी अनएथिकल हमारी प्रैक्टिसेस जो हमारी चल रही हैं वो क्या है ना, हमारे जो प्रोफेशनल जो हमारा बेसिकली हम लोग प्रेजेंट टाइम में जिस प्रोफेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर, और उन प्रॉब्लम्स का बेसिकली सॉल्यूशन क्या है। जैसे मैं फार्मा फील्ड में प्रॉब्लम्स की बात करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट स्टडी नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट स्टडी नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाएंगे। ठीक है जी, एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाएंगे, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, और एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाएंगे, आफ्टर 4 ईयर इनके पास में एक डिग्री आएगी, और इस डिग्री को लेकर के क्या है दर दर भटकेंगे, और भटकने के बाद में फिर इनको क्या होगा, इनको बेसिकली कहीं जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी एट द एंड फिर ये आकर के एक ही लाइन बोलेंगे जो आज के टाइम पर फार्मेसी करने के बाद 95 क्या 97% बच्चा बोल रहा है, फार्मेसी करके कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, फार्मेसी करके बहुत कुछ होता है, तुझसे कुछ नहीं होता। दैट वाज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस फील्ड। क्योंकि मैं हमेशा ऐप वाले बच्चों को एक ही चीज बोलता हूं और यूट्यूब वाले बच्चों को बोलता हूं कि इस फील्ड में अगर जो कुछ करना है, 4 साल का कोर्स कर रहे हो, 4 साल खुद को झोंक दो तो तुम्हें कुछ ये फील्ड देगा। अगर जो थोड़ी सी भी ढिलाई छोड़ोगे, पतंग एक झटके में कट के बाहर, कुछ नहीं मिलने वाला। 8,000 10,000 12,000 की नौकरी मिलेगी, आज लिखवा लो मेरे से, चाहे तुम लोग मानो या ना मानो। दिस इज द रियलिटी ऑफ फार्मा फील्ड। तो जितनी जल्दी इस रियलिटी को समझोगे उतना अच्छा रहेगा। बट हाँ, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो अच्छा पैकेज लेते हैं, अच्छा फॉरेन इंडस्ट्रीज में भी चले जाते हैं, फॉरेन में भी जॉब कर रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स, एंड इंडिया में भी अच्छी अच्छी कंपनीज है जहां पर अच्छा प्लेसमेंट उनको मिल रहा है। बट डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ये बेसिकली इस फील्ड की रियलिटी है ना जी। ये रियलिटी है इस फील्ड की। और आप लोग बड़े ही धड़ल्ले के साथ बोलते हो मैं तो तेरा भाई तो एक दिन पहले पढ़ के पास हो गया। मैं इस बात को फैक्ट मानता हूं कि फार्मेसी का बच्चा एक दिन पहले, और मैं औरों को क्या बोलूं, मैं खुद बोल रहा हूं कि मेरे पास आओ 24 से 48 घंटे पहले, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा, मैं तुम्हें आंसर दूंगा, उनको पढ़ के चले जाओ, और कोई दुनिया की ताकत उससे बाहर तुम्हें पासिंग मार्क्स आने से रोक दे, मुझे बता देना। ठीक है जी, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कॉपी कैसे लिख रहे हो, है ना, ये भी चीज है। बट द थिंग वाज दैट कि एक दिन पहले पढ़ के पास हुआ जा सकता है बड़ी ही आसानी से। बट क्या पास होना हमारा मकसद है, ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। ठीक है जी, मैं कौन होता हूं भाई तुम्हें समझाने वाला, तुम लोग तो भाई पढ़े लिखे इंसान हो। ठीक है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आप लोगों के पांचों यूनिट के बेटा जी 7 और 10 नंबर वाले ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन थे, जिसका पीडीएफ जस्ट मैं अभी आप लोगों के क्या है टेलीग्राम चैनल बीएसवी फार्मेसी पर अपलोड करा रहा हूं, जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी मैं पीडीएफ यहां पर यूट्यूब पर जो भी पढ़ाता हूं उसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ अपलोड हो जाता है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, ओके बेटा जी। बस तो आज का सेशन कैसे लगा फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से कल, और कल आप लोगों के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, है ना, और बिल्कुल एग्जैक्ट और सटीक वाले क्वेश्चन। और कल आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगा, पिछले 5 साल के पेपर कल आप लोगों के टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा, जाकर के उनको सोल्व कर लीजिएगा, उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसा पेपर आता है। और कल एक पेपर को डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके का पेपर आपको बेसिकली फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है। ओके जी, तो सारी की सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि
बेसिकली ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर आता कैसे है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का कि कितने नंबर पर पास होंगे, 33 नंबर पर, 40 नंबर पर या 50 नंबर पर। इसमें इंटरनल मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, खाली एक्सटर्नल के मार्क्स होते हैं क्या, प्रैक्टिकल भी होता है क्या इसका, या XYZ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, उन सबको मैं कल एक पीपीटी के थ्रू या तो रिकॉर्डेड या फिर एक डेडिकेटेड लाइव सेशन रख के आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। डोंट वेरी, बी हैप्पी, डोंट फियर व्हेन दिस चश्मे वाला मास्टर इज हियर। इन क्वेश्चनों का पीडीएफ सॉल्यूशन कल तक विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो आज ही अपलोड हो जाएंगे, विद सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर जितने भी ऐप वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, सबके लिए अपलोड हो जाएगा। जितने भी बेसिकली क्वेश्चन बैंक है वो आज रात को आपका अपलोड हो जाएगा, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तैयार रहेगा। ओके बेटा जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।